बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको रमज़ान बहुत मुबारक हो। आज हम बनाने जा रहे हैं गलावटी कबाब। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशंस मिल सकें। गलावटी कबाब बनाने के लिए हमने 500 ग्राम कीमा लिया है। इस कीमे में बिल्कुल भी पानी नहीं है। इसके अलावा हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, हरी मिर्चों का पेस्ट है, एक प्याज, कच्ची प्याज को हमने ग्राइंड किया है, 15 बादाम को ग्राइंड किया है, दही है, पपीते का पेस्ट है और 1 टेबलस्पून मक्खन है। 3 टेबलस्पून बेसन लिया है, उसको हमने ड्राई रोस्ट कर लिया है। इस सफ़ेद प्लेट में मौजूद सारे मसालों को आपने ड्राई रोस्ट करना है और फिर पीस के बारीक पाउडर बना लेना है। इन मसालों में तेज़पत्ता है, काली इलायची है, हरी इलायची है, लाल वाली मिर्चें हैं गोल, काला ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा है, दालचीनी है और एक बादियान का फूल है। हमारे पास जायफल और जावित्री भी है। एक चीज़ हमारे पास पाउडर में है, इसको हम रोस्ट नहीं करेंगे और जब बाकी मसाले पीसेंगे तो इस पाउडर को शामिल कर लेंगे। इसके अलावा हमारे पास नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च, गार्लिक पाउडर, गरम मसाला पाउडर, हल्दी और धनिया पाउडर भी है। इन कबाबों में कहा जाता है 100 मसाले डलते हैं। हमने 100 मसाले तो नहीं डाले हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा मसाले डले हैं इसके अंदर और इसका टेस्ट भी बहुत ही उम्दा होगा। ड्राई रोस्ट वाले मसालों को आप पीस लीजिए बारीक, ये देखें। अब हम कीमे के अंदर जो है वो मैरिनेशन करेंगे। कीमे को आप देख लीजिए कि किस कदर ड्राई है। इसमें हम सबसे पहले कच्चा पपीता और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से मिला दीजिए। कच्चा पपीता जिस भी चीज़ में पड़ता है उसे हमेशा पहले से लगा देना चाहिए। ये देख लीजिए, कच्चे पपीते की मदद से ही गलावट का जो है वो काम इस कीमे में पूरा होगा। और अगर आपके पास कच्चा पपीता ना हो तो आप गोश्त गलाने का पाउडर भी ले सकते हैं। कुछ लोग कचरी पाउडर भी डालते हैं। इसके साथ ही इसमें ये सारे जो हमारे नमक, मिर्च, धनिया ये वाले मसाले थे, इस ट्रे के पूरे मसाले हम इसमें शामिल कर देंगे। अगर आप लोगों को नज़र आ रहा हो, आप गौर से देखें, इस कीमे में बिल्कुल भी पानी नहीं है। हमने इस कीमे को धो के छन्नी में रख दिया था और तकरीबन आधा 1 घंटा ये उसी छन्नी में पड़ा रहा था। चमचे से दबा दबा के इसका सारा पानी निकाल दीजिए। हमारे कीमे में तकरीबन 80% जो है वो गोश्त है और 20% जो है वो फ़ैट है। फ़ैट फ्री कीमा मत लीजिएगा। एक कोयला हमने गर्म होने के लिए रख दिया था, ये देख लीजिए कितना लाल है। इसको कीमे के बीच में हम रख रहे हैं। इस पर थोड़ा सा तेल टपकाएंगे और जब कोयले में से धुआं निकलने लगेगा तो हम इस पर ढक्कन ढक देंगे। इस तरह से हमारे कीमे में बहुत अच्छी सी जो है वो बारबेक्यू की खुशबू आ जाएगी और जब आप ये कबाब बनाएंगे तो वो स्मोकी फ्लेवर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तकरीबन 1 घंटे तक हमने इसको ढक्कन लगा के रखा था। उसके बाद आप कोयला रिमूव कर लीजिए और अब कीमे के अंदर बाकी मसाले शामिल कर दीजिए। कीमे के अंदर सारे मसाले शामिल करने के बाद आप इसे कम से कम भी 2 घंटे मैरिनेट होने के लिए रखेंगे। अगर आप उससे ज़्यादा देर रखना चाहते हैं तो ज़रूर रख लें। ये सब चीज़ें मैंने डाल दी हैं। ये देख लीजिए, मैं आपको प्याज दिखाना चाह रही थी कि किस कदर ड्राई है। जो भी चीज़ें आप पीसेंगे उनमें पानी बिल्कुल कम होना चाहिए। अगर आपको लगता है किसी चीज़ में पानी ज़्यादा है, आप उसे किसी छन्नी में रख दीजिए और उसका एक्स्ट्रा पानी निकाल लीजिए। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। शैलो फ्राई होंगे ये। इनकी शेप जो है वो मुट्ठी जैसी होती है और कहा जाता है कि इस पे उंगलियों के निशान होने बहुत ज़रूरी हैं। ये देखें, हमने बना के दिखा दिया। आपकी मर्ज़ी है, आप जिस मर्ज़ी शेप का बनाएं। हमने एक पेंसिल के ऊपर फॉइल चढ़ा लिया है और एक जो है कबाब हम आपको ऐसे भी बना के दिखा देंगे कि जिसके अंदर सुराख होगा। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इन कबाबों को कैसे बनाना चाहते हैं। आप वो ट्रेडिशनल राउंड शेप बनाना चाहते हैं वैसे बना लीजिए, लेकिन इन कबाबों का जो देखा जाए तो असली में शेप जो है वो कुछ भी नहीं होता। आपने मुट्ठी में दबाना है और डाल देना है। इन कबाबों को आप सहरी में बहुत आराम से जो है वो बना के फ्रीज़ कर लीजिए और इस्तेमाल कीजिए। ये बहुत कन्वीनियंट रहेंगे। देखिए, मैं आपको दोनों तरह के शेप के कबाब बनाने दिखा रही हूँ। मुट्ठी के कबाब हैं जिसमें उंगली के निशान हैं
और ये अगर आपके पास कोई मोटा स्ट्रॉ है या फिर कोई मोटी सलाख है तो उसकी मदद से भी जो है वो आप ये वाला शेप दे सकते हैं। ये आपकी चॉइस है, हमें ये शेप अच्छा लगता है, हम मोस्टली इसी शेप के ये कबाब बनाते हैं। इनको शैलो फ्राई करें। इनको फ्राई करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसे बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। इसको ओवर फ्राई करेंगे आप तो फिर इनका वो मज़ा नहीं आएगा। पपीते की वजह से और मैरिनेशन की वजह से ये ऑलरेडी बहुत अच्छे गल चुके होते हैं। तो जैसे ही इनके ऊपर कलर आए आप इन्हें निकाल लीजिए। इनको अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक तेज़ आंच पे पकाएंगे तो फिर इनका मज़ा वो नहीं रहेगा और उनकी नरमी पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। ये देख लीजिए ये कितने अच्छे फ्राई हो रहे हैं। इसी तरह से आपने शैलो फ्राई करना है इनको। बेसन की वजह से और सारे मसालों की वजह से ये बिल्कुल भी टूट नहीं रहे हैं। इनको बना लीजिए, कच्चा पक्का इनको तल लीजिए, फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लीजिए और जिस वक्त खाना हो तो दोबारा से इनको डीफ्रॉस्ट करके आप तल सकते हैं। इनसे आप रोल बना सकते हैं, सहरी में पराठों के साथ खा सकते हैं और अगर आप चाहें तो इनका सालन भी बना सकते हैं। ये ऑलमोस्ट हम कबाब जो हैं वो तैयार हैं, बस अब हम इनको निकाल लेंगे। इन कबाबों को हमने निकाल लिया है। ये हैं गुलावटी कबाब। इनको आप प्याज और हरी चटनी के साथ सर्व कीजिए और इन्जॉय कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल का आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशंस मिल सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।